वेलकम। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंगल लाइन डायग्राम और देखेंगे पर यूनिट सिस्टम्स को भी। ठीक है, तो दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बेसिक्स हैं पावर सिस्टम्स के हमारे, और यहाँ से पावर सिस्टम हमारा बेसिकली स्टार्ट होने वाला है कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने किया था यहाँ से जनरेशन। ये हमने कंप्लीट पावर प्लांट दिखा दिया, मींस टरबाइन से लेकर के पूरा सीएचपी और जितनी भी चीज़ें लगी थी, ये होता है साइन हमारा उन चीज़ों को दिखाने का। मींस कनेक्टेड चीज़ें, जो भी हमारी मैकेनिकल चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट थी, जैसी भी चीज़ें कनेक्ट थी, वो सब इस साइन से दिखा दिया। ये जनरेशन हुआ हमारा, ये जनरेटर था। जनरेटर के बाद फिर हमने लगाए थे ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर था? स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद फिर हमने क्या किया था? ट्रांसमिशन लाइंस को दे दिया था ये पावर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों लगाया था? क्योंकि हमें पता है जनरेशन कुछ हमारा 15 किलो वोल्ट के आसपास हुआ था। अब 15 किलो वोल्ट के आसपास अगर जनरेशन हुआ था तो उस केस में हमें इसे स्टेप अप करना है। तो सपोज़ 15 टू 220 केवी, यानी इतने वोल्ट से या इतने किलो वोल्ट से 220 तक बदल दिया स्टेप अप को। अब लॉसेस कम होंगे, ट्रांसमिशन लाइंस को दिया। ट्रांसमिशन लाइंस के बाद वापस से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। अब यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होगा। क्यों? क्योंकि अब ये कंज्यूमर्स के पास पहुँच गया है और कंज्यूमर्स को उसको यूटिलाइज़ करना है। वो 220 केवी नहीं यूटिलाइज़ कर सकते, और सपोज़ करते हैं हम यहाँ 220 केवी टू 400 वोल्ट, तो ये 400 वोल्ट हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने दे दिया हमारे लोड पॉइंट्स को। ठीक, तो ये बेसिक सा हमारा क्या आइडिया हुआ। अब ये बड़ा सिंपल सा तो लग रहा है, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हमको 3 लाइंस मिलेंगी ट्रांसफार्मर से, फिर यहाँ पर हमारी 3 लाइंस चल रही होंगी। एक न्यूट्रल भी होता है, तो न्यूट्रल यहाँ पर हमने सपोज़ अर्थ कर दिया, और यहाँ पर हमने न्यूट्रल वापस से सर्किट हमने कनेक्ट करके पा लिया। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 लाइंस और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जनरेटर्स और हमारे ट्रांसफार्मर्स लगे होंगे। तो हमने सिंगल दिखा दिया ना, एक पर्टिकुलर। अब इस तरीके से कितने पावर प्लांट होंगे? इस तरीके से कई सारे पावर प्लांट्स होंगे हमारे। प्लस ये एक जनरेटर का दिखाया, एक पर्टिकुलर पावर प्लांट में ही बहुत सारे जनरेटर्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? कैपेसिटी हमारी बढ़ाने के लिए एक जनरेटर के अलावा भी और सारे जनरेटर्स लगे रहेंगे। इट मीन्स कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम था, फिर ये हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मिल रहा है। अब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें मिल रहा है, इसी नेटवर्क को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को कन्वर्ट करने को, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। अब सिंगल लाइन डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था, उसके बाद मैंने उसमें 3 फेज लाइंस और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना दिया। तो जो पहले वाला था तो सिंपल सिंगल लाइन डायग्राम में हमारा यहाँ पे जनरेटर लगा दिया हमने। जनरेटर के बाद इसे बस बार कहते हैं। बस बार एक पर्टिकुलर मेटेलिक रॉड मान लो या प्लेट टाइप मान लो, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, इंटरकनेक्शन होगा किसका? लाइंस का, डिफरेंट वायर्स का, डिफरेंट कंडक्टर्स का इंटरकनेक्शन होगा, जिसका कि वोल्टेज फिक्स रहता है। सपोज़ करते हैं जनरेटर ने हमारा जनरेट किया वोल्टेज एट 15 केवी, तो इसका वोल्टेज हमारा 15 केवी हो गया। अब यहाँ पर हमने लगाया ट्रांसफार्मर। क्यों लगाया हमने ट्रांसफार्मर? स्टेप अप करने के लिए। मीन्स ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसने 15 केवी को बदल दिया हमारा 220 केवी में। अब इस ट्रांसफार्मर से खींच गई हमारी, यहाँ पर फिर हमने एक बस बार दिया। क्यों? बस बार पे ही ला करके हम कनेक्ट करेंगे। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर हमारा रहा, इसमें तार यहाँ से जुड़ा और यहाँ से आकर के जुड़ा। बस बार को दिया। इस बस बार का वोल्टेज अब हमारा 220 केवी है। अब यहाँ से हमने ट्रांसमिशन लाइंस लगाई, और ट्रांसमिशन लाइंस का वोल्टेज भी हमारा 220 केवी पर ही ऑपरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि यही जो सेकेंडरी वोल्टेज है इस ट्रांसफार्मर का, ये इसको मिल गया। अब यहाँ पर हमने बस बार लगा दिया, इस बस बार का भी वोल्टेज हमारा 220 केवी हुआ। फिर हम आगे बढ़े और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने लगा दिया, जिसको कि हमने 220
केवी से 400 वोल्ट पर कन्वर्ट किया। अब फिर हमने एक बस बार लगा दी जिसका वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट रहा, और फाइनली लोड सेंटर्स। तो ये हमारा हो गया लोड या यूटिलाइजेशन पॉइंट। ये हो गया हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप, और ये ट्रांसमिशन लाइंस हो गई हमारी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल वायर, सिंगल सिस्टम, एक स्ट्रीम लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन में ही सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो 3 फेज़ का सिस्टम था अब हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं सिंगल फेज़ सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जब 3 फेज़ सिस्टम की हम बात करते हैं तो उस केस में जब ये बैलेंस सिस्टम होता है तो बैलेंस सिस्टम में हमारा ये जो न्यूट्रल वाला हमारा वायर होता है इससे कोई भी करंट नहीं जा रही होती। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इसकी करंट IR, ये IY और ये IB थी, सपोज करते हैं। तो IR प्लस IY प्लस IB इक्वल्स टू 0 था, एंड इट मीन्स IN दैट इज न्यूट्रल करंट वॉज 0। किस केस में? बैलेंस्ड सिचुएशन में, बैलेंस्ड केस में, जब किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं हुआ और सिस्टम पर्टिकुलर हमारा स्टेबल कंडीशन में वर्क कर रहा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में नॉर्मली वर्क कर रहा है, उस केस में हमें न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं मिली थी और इन तीनों करंट्स का सम हमारे 0 के इक्वल था। इट मीन्स हमारा यहाँ पर हमको न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी। तो इस केस में न्यूट्रल तो ख़त्म हो गया पहली चीज़। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। हालांकि बैलेंस्ड होगा नहीं, और जैसे ही अनबैलेंस सिस्टम होगा तब वहाँ पर पैरामीटर्स कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, उनके बारे में हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा न्यूट्रल ख़त्म हो गया। 3 तार की बात थी तो तीनों तार मीन्स हमने 3 फेज़ और सिंगल फेज़ पावर पढ़ी होगी। P बराबर होता है हमारा V फेज़, I फेज़ और cos फाई, और 3 फेज़ की जो पावर होती है वो हमारी 3 टाइम्स हो जाती है। मीन्स सिंगल फेज़ हमारा जो पावर दे रहा है वो सिंगल फेज़ की पावर दे रहा है, मतलब ईच फेज़ इज़ गिविंग पावर ऑफ सिंगल फेज़, एंड कंबाइंडली तीनों फेज़ हमारे मिल करके 3 टाइम्स पावर दे रहे हैं। इट मीन्स अगर हम किसी सिंगल फेज़ के बारे में पढ़ाई कर लेंगे, किसी सिंगल फेज़ के बारे में समझ लेंगे, तो हम 3 फेज़ का डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके, बैलेंस्ड केस में 3 से मल्टीप्लाई करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसका, ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं। तो बेसिक सा आइडिया ये हो गया हमारे सिंगल लाइन डायग्राम का। क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं तो हमें सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ने से क्या ईजीनेस हो जाती है कि हमें 3 फेज़ का सेपरेट कैलकुलेशन ना करके एक फेज़ का कैलकुलेशन, मीन्स RYB में से कोई भी एक लाइन वायर हमने एक फेज़ वायर ले लिया एंड 1 न्यूट्रल। बट न्यूट्रल इस केस में हमने क्यों हटा दिया? क्योंकि बैलेंस सिचुएशन में न्यूट्रल का कोई काम नहीं होता। तो हम सिंगल एक तार ले करके और उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं और इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक हमारा पावर सिस्टम हो गया, एक सिस्टम हो गया जिसमें जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक और ट्रांसमिशन सारा कुछ इन्वॉल्व था। ये हम विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन हमने इसको पढ़ लिया, एक सिंगल तार की हेल्प से पढ़ लिया, इसलिए इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन डायग्राम।